हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दर्पण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्पण क्लासेज के इस छोटे से परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई दोस्तों। आज आपकी कृपा से दर्पण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर 200 से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। आगे भी आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, जिससे कि आपका परिवार बढ़ता रहे। देखिए दोस्तों, कल इस क्लास के माध्यम से आपको मैथ के अंदर मैंने संख्या से रिलेटेड अपन ने कुछ बात की थी। उसको कंप्लीट करने के बाद में अपन ने भाजकता देखा था और भाजकता में अपन भाजकता के नियम कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। आइए दोस्तों, सभी कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और नोट्स बनाते चलिए। आपको मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज अपन बात करेंगे, नया टॉपिक लेंगे, जिसमें आज टॉपिक ले रहे हैं अपन नंबर सिस्टम के अंदर इकाई का अंक। आज नया टॉपिक ले रहे हैं अपन नंबर सिस्टम के अंदर। ये अपनी एक्सरसाइज चल रही थी मेरे दोस्त। आज इसके अंदर अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं इकाई का अंक। यूनिट डिजिट। मेरे दोस्त, आज अपन बात करेंगे इकाई के अंक की। इसकी बात करेंगे अपन इकाई के अंक की। किससे कैसे ज्ञात करते हैं इकाई का अंक? सभी दोस्त इकाई का अंक के लिए देखिए सब ध्यान से। इकाई का अंक आप सभी बच्चे जानते हैं। इकाई का अंक क्या होता है? जो प्रथम अंक होगा इधर से, वो क्या होगा? इकाई का अंक होगा। उस इकाई के अंक को कैसे फाइंड आउट करना है, उसका तरीका देखिए। देखो मेरे दोस्त, आपसे बोला जाए 243 इंटू 77 इंटू 83 इंटू 432 में इकाई का अंक क्या होगा? या तो क्वेश्चन से ऐसे पूछ लिया जाएगा मेरे दोस्त आपसे, या फिर क्वेश्चन आपसे पावर के रूप में पूछ लिया जाएगा। अगर साधारण सिंपल सी संख्या दे रखी है आपको मल्टीप्लाई के रूप में, और आपसे इकाई का अंक की बात करें, तो आपको इतने बड़े क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में उड़ा देना है। कैसे उड़ाओगे? कि आपको पूरे संख्या को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आपको सिर्फ इकाई का अंक पूछा जाए तो ओनली इकाई के अंक को ही आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे दोस्त देखिए, यहाँ इकाई का अंक कितना है बताओ? यहाँ इकाई का अंक है मेरे दोस्त 2। तो यानी कि ये इकाई का अंक यहाँ 2 है, यहाँ इकाई का अंक 3 है, यहाँ 7 है, और यहाँ क्या है? 3 है। तो ओनली इन्हीं अंकों को गुणा करना है। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 को बेटा 7 से गुणा करेंगे तो 7 की 42, और 42 को 3 से गुणा करेंगे तो टाइम लग रहा है आपको। तो 42 तिया कितने होते हैं आपके बताइए? 42 तिया 126। तो 126 में इकाई का अंक कितना आया? 6। तो ये तो लंबी प्रोसेस और भी लंबी हो गई। तो आपको और शॉर्ट कैसे करोगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 तिया 6। अब 6 को 7 से गुणा करेंगे, 7 की 42। 42 में बताओ इकाई का अंक कितना है? 42 में बेटा 2 है, और 2 को 3 से गुणा किया तो फाइनल आंसर कितना आया अपना? 6 आया। कितना आया? 6 आया। जरूरी नहीं है इधर से मल्टीप्लाई करें, आप इधर से भी कर सकते हो। 3 7 21, 21 में कितना? 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, और 3 को 2 से गुणा किया 6। तो आपका फाइनल आंसर निकल गया, कितना आ गया? 6। तो आगे देखिए, अगर इसको अपन आगे बढ़ाए, अगर क्वेश्चन आपको ये इतना साधारण नहीं दे करके अगर घात के रूप में दे मेरे दोस्त, कैसे दे? घात के रूप में। घात के रूप में कैसे? जैसे आपसे कहा जाए कि 4382 की पावर 4382 की पावर 243 में इकाई का अंक क्या होगा?
4382 की पावर कितनी है 243 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहां पर जब पावर का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, दो बात याद रखनी है। कौन कौन सी बात मैं यहां बता दूं आपको कि आपको पहली बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपको घात में 4 का भाग देना है। अरे क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है। सबसे पहले घात में 4 का भाग देना है और आपको शेषफल देखना है। क्या देखना है, शेषफल देखना है। घात में 4 का भाग देने के बाद आपको शेषफल देखना है। फिर उस शेषफल का करना क्या है, उस शेषफल को करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपको आधार के इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लगा देना है। आधार के इकाई के अंक के ऊपर आपको किसके रूप में, घात के रूप में लगा देना है। बेटा क्या बोला कि आपको घात में सबसे पहले 4 का क्या देना है, भाग देना है और आपको क्या देखना है, शेषफल। और जो शेषफल आया उसको आधार के इकाई के अंक के ऊपर लगा दो, जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका क्या होगा, इकाई का अंक। आइए इन दोनों बातों को यहां इंप्लीमेंट करते हैं। बताओ यहाँ घात कितनी है 243, उसमें किसका भाग देना है, 4 का। 4 का भाग देते कैसे हैं, कल की क्लास में बताया था। जिस दोस्त ने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास जाकर के देखे। भाजकता का नियम, भाजकता में 4 का नियम बताया था, अंतिम 2 अंकों की संख्या में भाग लगाना। किसमें भाग लगाना, पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंकों की संख्या में। अंतिम 2 अंक कौन से मेरे दोस्त, यहाँ 4 और 3, इससे अंतिम 2 अंकों की संख्या कौन सी बनी, 43। और 43 में 4 का भाग दिया तो 4 ढाई 40, कितना रिमाइंडर बचा, 3। और उस 3 को लगाना कहां है, आधार के इकाई के अंक के ऊपर। ये मेन चीज है मेरे दोस्त, आपको लगाना कहां है, ये आधार के इकाई के अंक के ऊपर। आधार का इकाई का अंक कितना है यहाँ पर, 2। तो कभी भी अगर आपको इकाई का अंक चल रहा हो तो आपको सिर्फ आधार के इकाई के अंक से ही मतलब है। बाकी के जितने भी अंक है ये किसी काम के नहीं है। बाकी के जितने भी अक्षर है 4, 3, 8 ये कोई काम के नहीं है। सिर्फ आपको मतलब है तो सिर्फ इकाई के अंक से। तो आपका आधार का इकाई का अंक कितना है, यहाँ 2। इसमें शेषफल कितना बचा था बताओ, 43 में 4 का भाग दिया 3 और 2 की पावर 3 मेरे दोस्त कितना होता है, 8। तो आपका फाइनल आंसर निकल गया, कितना आया, 8। एक बार और समझिए क्या करना है आपको, सबसे पहले घात में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद में क्या निकल के आएगा, शेषफल। उस शेषफल को उठा के कहां लगा दो, आधार के इकाई के अंक के ऊपर। तो यहाँ आधार का इकाई का ये आधार है, इसका इकाई का अंक कितना है, 2। तो 2 की पावर कितना, शेषफल। शेषफल कितना आया था, 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो ये था आपका इकाई का अंक निकालने का तरीका। तो या तो आपको संख्याएं सिंपली दी होगी या फिर दोस्त मेरे पावर के रूप में दी होगी। क्या बात समझ में आई, चलो आगे चलते हैं इसको लेके। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार और देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया और आपसे बोल दिया गया कि इसमें इकाई का अंक बताइए। तो मेरे दोस्त इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें सबसे पहले हम घात में 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे, घात में 4 का भाग देंगे। और घात में भी किसमें, अंतिम 2 अंकों में। अरे 4 का भाग किसमें देते हैं, अंतिम 2 अंकों में। और अंतिम 2 अंक कौन से हैं इसमें, 34। तो 34 में 4 का भाग दिया, 4 अंटे 32, कितना बचा रिमाइंडर, 2। उस 2 को कहां लगाना है, आधार के इकाई के अंक के ऊपर। आधार का इकाई का अंक कितना है बेटा, 7। तो 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। और 49 में इकाई का अंक कितना आया, 9। तो 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्या निकाल के ले आओगे, आंसर निकाल के ले आओगे। और रेलवे में आपके अभी पुष्प परिचय की वैकेंसी चल रही है, उसमें ऐसे साधारण साधारण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है, 4 का भाग देना है, जो शेषफल बचता है उसको आधार के इकाई के अंक के ऊपर लगा देना है। क्या बात क्लियर है, आगे 2-4 बात अब ध्यान रखना है आपको। क्या याद रखना, क्या ध्यान रखना है, देखो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 4 का भाग लगा रहे हो और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए और शेषफल कितना बचे, 0, तो फिर क्या करेंगे सर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका घात में 4 का पूर्णतः भाग चला जाए, घात में 4 का क्या चला जाए, पूर्णतः भाग चला जाए, और पूर्णतः भाग जाएगा तो मेरे दोस्त शेषफल कितना बचेगा आपका, शेषफल आपका आएगा 0। अरे कितना आएगा, 0। अगर घात में 4 का पूर्णतः भाग चला जाता है तो शेषफल कितना आता है,
जीरो। और अगर शेषफल जीरो आता है इसका मतलब क्या है कि घात 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो शेषफल जीरो आता है तो आपको घात आधार के इकाई के अंक के ऊपर शेषफल लगाना होता है। तो अगर जीरो शेषफल बचा तो फिर क्या करेंगे, अगर जीरो शेषफल बचता है तो आपको आधार के इकाई के अंक के ऊपर, आधार के इकाई के अंक के ऊपर के अंक के ऊपर हमेशा 4 घात लगानी है, साथ 4 घात लगानी है। अरे क्या बोला दोस्त, क्या बोला कि आपसे बोला गया कि अगर घात में 4 का पूर्णतः भाग चला जाता है यानी शेषफल जीरो बचता है तो जीरो की जगह क्या लगाना है, हमेशा आधार के इकाई के अंक के ऊपर 4 घात लगानी है। कैसे लगानी है 4 घात, देखो समझो। 4 घात इस प्रकार लगानी है कि जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, मैंने आपसे बोला 242 की पावर 48 में इकाई का अंक कितना होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ आप 48 में 4 का भाग दे रहे हो तो 12 चौके 48 पूरा पूरा गया, मतलब शेषफल कितना बचा, जीरो। अब उस जीरो को करोगे क्या बेटा, इस आधार के इकाई के अंक के ऊपर घात लगानी होती है। अब जीरो पावर आई तो 2 की पावर जीरो, 3 की पावर जीरो, कोई सी भी संख्या हो उसकी पावर जीरो होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सबका 1 आएगा। तो फिर क्या करना है आपको, जितना अगर शेषफल जीरो बचता है तो जीरो की जगह मैंने बताया था कितनी घात लगाई जाती है, 4 घात लगाई जाती है। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 16 में रिमाइंड कितना है बेटा, इकाई का अंक 6। तो आपका इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 6। क्या पहला नोट समझ में आया कि अगर घात में 4 का भाग देने पर 1 बचता है तो 1 लगा दो, 2 बचता है तो 2 लगा दो, 3 बचता है तो 3, लेकिन अगर 0 बचता है तो 4 लगाना है। क्या क्लियर है, बिल्कुल। एक नोट और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, देखो यदि आधार का इकाई का अंक आपका कितना हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, या मेरे दोस्त 6 हो, क्या 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उसके इकाई के अंक भी यही होंगे। कैसे कि सर समझ में नहीं आया, तो बेटा इधर समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 480 की पावर, 480 की पावर कितना, 480 की पावर यहां पर देखिए 444 ले लेते हैं। और 444 में आपसे कहा जाए कि बेटा इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर पहले 4 का भाग दे। 4 का भाग तो कितनी बार गया, पूरा पूरा गया, मतलब जीरो रिमाइंडर आया। जीरो की जगह लगाते कितनी, 4 घात, लेकिन बेटा जीरो के ऊपर कितनी भी घात लगाओगे आपका रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। कितना आएगा, जीरो। तो आपका इकाई का अंक कितना होगा बेटा, जीरो होगा। कितना होगा इकाई का अंक, जीरो। अगर आपसे कहा जाए इसमें आधार का इकाई का अंक कितना हो, 1 हो, आधार का इकाई का अंक कितना हो, 1 हो, तो 1 के ऊपर कितनी भी घात हो मेरे दोस्त आपका आंसर निकल के कितना आएगा, 1 ही आएगा। सर 1 के अलावा 5 कर दे, बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर यहां पर आधार का इकाई का अंक कितना है, 5, तो घात कितनी भी लगी हो आधार का इकाई का अंक कितना निकलेगा, 5 दे रखा है तो 5 ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 1 भी 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 25 में भी कितना आ रहा है, 5, 5 की पावर 3 करेंगे 125, 125 में भी कितना आ रहा है इकाई का अंक 5। तो यानी कि 5 पे कितनी भी घात लगाओगे इकाई का अंक 5 ही निकलेगा। या फिर आपसे कह दिया जाए बेटा कि अगर आधार का इकाई का अंक कितना है, कितना है, 6 है, तो 6 है तो उसका आप इकाई का अंक निकालोगे तब भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो आपसे बोला क्या कि अगर आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 होते हैं तो उसका आंसर भी यही निकल के आते हैं। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है कि बिल्कुल सर। तो अब अपन करते हैं प्रैक्टिस, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब अपन प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि मेरे दोस्त आपको बोला जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि बताओ कि इसमें बेटा इकाई का अंक क्या होगा। आपसे बोला जाए बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें आपसे बोला जाए
इसमें आपसे बोला जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो बताओ आप क्या आंसर दोगे? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? आपका आंसर क्या होगा? यहां इधर देखिए, सबसे पहले क्या बताया था आपको कि सर घात में 4 का भाग देना है। अगर घात में 4 का भाग दिया तो बताओ 11 चौके 44 कितने बचे? 3। 3 को कहाँ लगाओगे? आधार के इकाई के अंक के ऊपर। और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। और 27 में इकाई का कितना निकल के आया? 7। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। इसमें बताओ 7 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगा कर रिमाइंडर आएगा उसको कहाँ लगा देंगे? यहाँ। लेकिन इससे 1 मिनट पहले मैंने नोट बताया था 0 1 5 6, तो बेटा यहाँ कितना आ रहा? 6। तो 6 की घात कितनी भी हो इकाई का कितना निकलेगा? 6 ही निकलेगा। यहाँ कितना? 2। तो देखो बेटा यहाँ घात में 4 का भाग दो, अपन को अंतिम 2 अंकों में भाग देना होता है। 4 का भाग दिया तो कितना रिमाइंडर आया? 2। 2 को 2 के ऊपर लगाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 4। तो राइट आंसर कितना होगा? 4 होगा। यहाँ इधर देखिए आप 67, लेकिन यहाँ अंतिम 2 अंक 67 है, घात में 4 का भाग देने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आधार का इकाई अंक कितना है? 5। और अगर आधार का इकाई अंक 5 है तो उसका आंसर भी इकाई के अंक के रूप में कितना आएगा? 5 ही आएगा। क्या बात क्लियर है? तो आज बेटा अपन ने सिर्फ बेसिक देखा है कि इकाई का अंक निकालते कैसे हैं। उसके बाद में कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद में पढ़ाएंगे आपको भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद में पढ़ाएंगे योगफल। फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद में आपको क्वेश्चनों की क्या करवाई जाएगी? प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्या ओके? तो संख्या पद्धति इस प्रकार आपकी कंप्लीट होगी, फिर अपन नया टॉपिक लेंगे। तो दोस्त मेरे आज की क्लास को अपन यहीं वेंड ऑफ करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।